प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिता का। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप मुझ पर, सुनने वालों पर अनुग्रह और शांति कीजिए। यीशु मसीह के नाम से पिता उनके हृदय जीत जाए, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हम नया जन्म पाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम होना चाहिए। जो हम वचन से पिता परमेश्वर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वचन से पवित्र आत्मा जो हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं, उसको सीखने के लिए आप हमारे मन को खोले प्रभु। आप हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम पवित्र इच्छा को जान सके, पवित्र इच्छा को, पवित्र परमेश्वर की पवित्र इच्छा को जाने और उसे जानकर पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानेंगे। और परमेश्वर की इच्छा किनको जाननी है? जो मसीह में है, यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, उनके लिए बेहद जरूरी है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। क्यों? ये बाइबल में लिखा है, मत्ती की इंजील में लिखा है 7 बाब 21 आयत में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, इनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज परमेश्वर ने हमें जगत के राज्य से निकालकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाया है। कैसे? हम अंधकार के वश में थे और उसके प्रिय पुत्र ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो इसलिए परमेश्वर मत्ती 27 के 21 में वचन कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा, हम उसकी इच्छा को मालूम करने के लिए बाइबल के पास आना होगा। हम बाइबल से उसकी इच्छा को जानेंगे कि बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। उसको मैं अनंत काल में जिलाऊंगा, जो इच्छा पर चलेगा। और उसकी इच्छा को जानने के लिए अब हमें, उसकी इच्छा क्या है, हम 6 बाब 6 की 40 में जाएंगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है, यूहन्ना 6 बाब की 40 आयत, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरे पिता की इच्छा यह है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की इच्छा है जो कोई पुत्र को देखे। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। देखने का मतलब है जो कोई इस पर आज विश्वास करता है। जब हम पुत्र को देखते हैं, उसने कैसे काम किए, उसने कैसे कार्य किए, हमने उसको फॉलो करना, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, उसके कामों को, जैसे यीशु मसीह का चलना उठना बैठना कैसा था, उसको हम देखकर वैसे ही काम करेंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा, उस पर विश्वास करें। हमने विश्वास किया और परमेश्वर को, वचनों को, उसके वचनों को अनुसार चल रहे हैं। हम यीशु मसीह जो वचन है उसको देख रहे हैं, उसकी आज्ञा को मानना ही उसकी इच्छा पर चलना है। इसके बाद हम यूहन्ना 9 की 31 में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है, मर्जी पर चलता। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया और हमें भी यही, हमें भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की यही आज्ञा है, यीशु मसीह की भी, पिता परमेश्वर की भी, कि हम उसकी इच्छा पर चले। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। और यूहन्ना 9 की 31 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई परमेश्वर का भक्त है, वो कहता है कि हाँ मैं परमेश्वर के आज्ञा पर चल रहा हूँ। भक्त उससे कहा जाता है जो परमेश्वर का कहना मानता है। चल रहा हूँ तो वो क्या करेगा? वो उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। जो उसकी इच्छा पर चलेगा, जो उसकी मर्जी को पूरा करेगा, जैसे पिता की मर्जी है, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं,
तो वो उसी की परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, उसकी विनती सुनेगा। जब हम प्रार्थना विनतियां करते हैं, हमारी प्रार्थना विनतियों में ये होना चाहिए कि परमेश्वर आप, मेरी प्रार्थना ये है कि मेरी संगति निरंतर आपके साथ हो, निरंतर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं, ना कि अपने मन के अनुसार। जब हम वचन में आते हैं, विश्वास में आते हैं, तो हमारा पहला काम विश्वास है। उसके बाद हमारा दूसरा काम है परमेश्वर आत्मा की चलाए चलना। जो आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसके बाद हम इच्छा में अभी रहेंगे। इसके बाद हम जाएंगे पहला थस्सलुनीकियों की 4 बाब की 3री आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की कितनी इच्छाएं अलग अलग। यूहन्ना में क्या इच्छा है कही, यूहन्ना की इंजील में, मत्ती की इंजील में। अब हम पहला थस्सलुनीकियों में पौलुस क्या लिख रहा है। पौलुस को पवित्र आत्मा क्या लिखा रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हर एक तरह का, आंखों के व्यभिचार से, होठों के व्यभिचार से, कानों से हम क्या सुनते हैं, होठों से हम क्या बोलते हैं। जिन होठों से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उन होठों से हम दूसरों के साथ गाली गलौज तो नहीं करे, अपशब्द तो नहीं बोल रहे, शराब तो नहीं दे रहे। आंखों से भी हमें व्यभिचार करते हैं, लेकिन आंखों का जो व्यभिचार है, हम आंखों से कैसी कैसी चीजें देखते हैं। हर तरह के व्यभिचार से हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जिन्होंने विश्वास किया है, यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर प्रकार के व्यभिचार से बचें। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये उसकी मर्जी में उसकी आज्ञा है, ये उसकी चाहत है कि मेरे बच्चे जिन्हें मैंने पवित्रता दी है, वो पवित्र बनकर मेरी जो मर्जी को पूरा करें। उसके बाद हम पहले थस्सलुनीकियों 5 की 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर हमें सदा आनंदित रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो हमें आशीष दे चुके हैं, उन्होंने हमें ब्लेसिंग दे दी है। सदा आनंदित रहो। जिन्होंने ये वचन सुन लिया है तो वो सोच लें कि ये परमेश्वर की आशीष उन पर आ चुकी है, कि परमेश्वर कहता है आप सदा आनंदित रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दे दिया है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर सिचुएशन में, हर हालात में हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमें कोई हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, हमें कोई आदर नहीं दे रहा, कुछ भी हम अच्छा चल रहे हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो परमेश्वर की मर्जी है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर भी मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें उस दंड से बचाया है, वो दंड जो नरक का दंड है। इसलिए भी जैसे भी परिस्थिति है, जैसे भी हालात हैं, हमारे हालात जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर की मर्जी है कि आप धन्यवाद करो। ये परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तो हमें वैसे ही करना होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचनों के द्वारा कितना कुछ बताया है, कि हमने सीखा है कि परमेश्वर की इच्छाएं कौन कौन सी है। और इसके बाद हम पहला पतरस 2 की 15 एक और आयत पढ़ेंगे, जिसमें भी परमेश्वर की इच्छा बताई गई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। परमेश्वर की मर्जी है कि जितने उसके बच्चे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो परमेश्वर के बताए के भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोग जो वो होते हैं जो यीशु मसीह के वचनों को, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको निर्बुद्धि लोग कहा गया है कि उनकी अज्ञानता, अपनी अज्ञानता के कारण वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। पर परमेश्वर हमें कहता है, वो उसकी इच्छा है कि हम अपने भले कामों के द्वारा, हम वचन के अनुसार चलकर, आत्मा की अगुवाई में चलकर, उन लोगों की जो अज्ञानता है उनको हम बंद कर सकते हैं। वो हमारी बात को नहीं फॉलो करें, हमारी जब हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं, वो अपने अज्ञान के कारण उनको नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी हमें वचन में ही रहकर
हम वचन में रहकर यीशु मसीह के अनुसार चलकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब सदूकी फरीसी नहीं मानते थे तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस वक्त भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझ में रहकर जो काम पिता मुझ में रहकर काम करता है, मैं पिता को देखता हूँ, जो मेरा पिता मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। तो आज हमने जो पिता की इच्छा है उसको पूरा करना है, क्योंकि ये बहुत सारी गंभीर बातें, किसी वक्त हम बाइबल को कि इन वचनों को गंभीरता से नहीं लेते, और जो हमारा मन करता है, जो हमारा मन चाहता है, हम उसी की अभिलाषों के अनुसार जो सारे काम करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की विरोध करते हैं, आप परमेश्वर की विरोधता करते हैं अगर आप उसकी इच्छा पर नहीं चल रहे। जो मैंने आपको आज उसकी इच्छाएं सुनाई हैं कि परमेश्वर की इच्छा यूहन्ना की इंजील में क्या है, थस्सलुनीकियों में क्या है, कि परमेश्वर की इच्छा मत्ती की इंजील में क्या है। परमेश्वर जो चाहता है, जो उसकी मर्जी है, उसको आपको पूरा करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसकी मर्जी को पूरा किया, उसने दुखों में रह रहकर आज्ञाकारी करना सीखी, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर यीशु मसीह को मानकर पूरा नहीं कर रहे, तो आप समझो कि आप बिल्कुल पाप में हैं, आप पाप में फंसे हुए हैं। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु मैंने तेरी इच्छा जान ली है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, लेकिन बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ। बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद बाइबल का अध्ययन मनन करेंगे तो आपको परमेश्वर की इच्छा का पता चलेगा और उसकी आज्ञाओं का पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे प्रति क्या चाहता है, क्या उसकी मर्जी है। तो हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आपने जो हमें वचन दिया है उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज प्रभु आप जिन लोगों ने ये वचन सुना है, आप उनको अनुग्रह दीजिए कि आपकी इच्छा को पूरा कर सके, यीशु मसीह के नाम से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिता का। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप मुझ पर, सुनने वालों पर अनुग्रह और शांति कीजिए यीशु मसीह के नाम से। पिता उनके हृदय छिद जाए ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हम नया जन्म पाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम होना चाहिए। जो हम वचन से पिता परमेश्वर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वचन से पवित्र आत्मा जो हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं, उसको सीखने के लिए आप हमारे मन को खोले प्रभु। आप हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम पवित्र इच्छा को जान सके, पवित्र इच्छा को, पवित्र परमेश्वर की पवित्र इच्छा को जाने और उसे जानकर पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानेंगे। और परमेश्वर की इच्छा किन को जाननी है? जो मसीह में है, यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, उनके लिए बेहद जरूरी है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। क्यों? ये बाइबल में लिखा है, मत्ती की इंजील में लिखा है 7 बाब 21 आयत में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, इनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज परमेश्वर ने हमें जगत के राज्य से निकालकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाया है। कैसे? हम अंधकार के वश में थे और उसके प्रिय पुत्र ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो इसलिए परमेश्वर मत्ती 27 के 21 में वचन कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा, हम उसकी इच्छा को मालूम करने के लिए बाइबल के पास आना होगा। हम बाइबल से उसकी इच्छा को जानेंगे कि बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। उसको मैं अनंत काल में जिलाऊंगा, जो इच्छा पर चलेगा। और उसकी इच्छा को जानने के लिए अब हमें, उसकी इच्छा क्या है, हम 6 बाब 6 की 40 में जाएंगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है, यूहन्ना 6 बाब की 40 आयत, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
मेरे पिता की इच्छा यह है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की इच्छा है जो भी पुत्र को देखे। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। देखने का मतलब है जो कोई इस पर आज विश्वास करता है, जब हम पुत्र को देखते हैं उसने कैसे काम किए, उसने कैसे कार्य किए, हमने उसको फॉलो करना, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, उसके कामों को, जैसे यीशु मसीह का चलना उठना बैठना कैसा था, उसको हम देखकर वैसे ही काम करेंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा, उस पर विश्वास करें। हमने विश्वास किया और परमेश्वर को वचनों को, उसके वचनों के अनुसार चल रहे हैं। हम यीशु मसीह जो वचन है उसको देख रहे हैं, उसकी आज्ञा को मानना ही उसकी इच्छा पर चलना है। इसके बाद हम यूहन्ना 9:31 में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है, मर्जी पर चलता। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया और हमें भी यही, हमें भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की यही आज्ञा है, यीशु मसीह की भी, पिता परमेश्वर की भी, कि हम उसकी इच्छा पर चले। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। और यूहन्ना 9:31 में हम पढ़ते हैं यदि कोई परमेश्वर का भक्त है, वो कहता है कि हाँ मैं परमेश्वर के आज्ञा पर चल रहा हूँ। भक्त उससे कहा जाता है जो परमेश्वर का कहना मानता है, चल रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, वो उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। जो उसकी इच्छा पर चलेगा, जो उसकी मर्जी को पूरा करेगा, जैसे पिता की मर्जी है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो वो उसी की, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, उसकी विनती सुनेगा। जो हम प्रार्थना विनतियां करते हैं, हमारी प्रार्थना विनतियां में ये होना चाहिए कि परमेश्वर आप, मेरी प्रार्थना ये है कि मेरी संगति निरंतर आपके साथ हो, निरंतर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं, ना कि अपने मन के अनुसार। जब हम वचन में आते हैं, विश्वास में आते हैं, तो हमारा पहला काम विश्वास है। उसके बाद हमारा दूसरा काम है परमेश्वर आत्मा की चलाए चलना। जो आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसके बाद हम इच्छा में अभी रहेंगे। इसके बाद हम जाएंगे पहला थस्सलुनीकियों की 4 की 3 आयत में लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की कितनी इच्छाएं अलग अलग। यूहन्ना में क्या इच्छा है कही, यूहन्ना की इंजील में, मत्ती की इंजील में। अब हम पहला थस्सलुनीकियों में पौलुस क्या लिख रहा है। पौलुस को पवित्र आत्मा क्या लिखा रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हर एक तरह का, आंखों के व्यभिचार से, होठों के व्यभिचार से, कानों से हम क्या सुनते हैं, होठों से हम क्या बोलते हैं। जिन होठों से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उन होठों से हम दूसरों के साथ गाली गलौज तो नहीं कर रहे, अपशब्द तो नहीं बोल रहे, श्राप तो नहीं दे रहे। आंखों से भी हमें व्यभिचार करते हैं, लेकिन आंखों का जो व्यभिचार है, हम आंखों से कैसी कैसी चीजें देखते हैं। हर तरह के व्यभिचार से हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जिन्होंने विश्वास किया है, यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर प्रकार के व्यभिचार से बचें। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये उसकी मर्जी में उसकी आज्ञा है, ये उसकी चाहत है कि मेरे बच्चे जिन्हें मैंने पवित्रता दी है वो पवित्र बनकर मेरी जो मर्जी को पूरा करें। उसके बाद हम पहले थस्सलुनीकियों 5:16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर हमें सदा आनंदित रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो हमें आशीष दे चुके हैं, उन्होंने हमें ब्लेसिंग दे दी है। सदा आनंदित रहो। जिन्होंने ये वचन सुन लिया है तो वो सोच लें कि ये परमेश्वर की आशीष उन पर आ चुकी है, कि परमेश्वर कहता है आप सदा आनंदित रहो क्योंकि मैंने तुम्हें आनंद जीवन दे दिया है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर सिचुएशन में, हर हालात में हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमें कोई हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, हमें कोई आदर नहीं दे रहा, कुछ भी हम अच्छा चल रहे हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा,
तो परमेश्वर की मर्जी है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर भी मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें उस दंड से बचाया है, वो दंड जो नरक का दंड है। इसलिए भी जैसे भी परिस्थिति है, जैसे भी हालात हैं, हमारे हालात जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर की मर्जी है कि आप धन्यवाद करो। ये परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तो हमें वैसे ही करना होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचनों के द्वारा कितना कुछ बताया है कि हमने सीखा है कि परमेश्वर की इच्छाएं कौन कौन सी है। और इसके बाद हम पहला पतरस 2:15 एक और आयत पढ़ेंगे, जिसमें भी परमेश्वर की इच्छा बताई गई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। परमेश्वर की मर्जी है कि जितने उसके बच्चे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो परमेश्वर के बताए गए भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोग जो वो होते हैं जो यीशु मसीह के वचनों को सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको निर्बुद्धि लोग कहा गया है कि उनकी अज्ञानता, अपनी अज्ञानता के कारण वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। पर परमेश्वर हमें कहता है, वो उसकी इच्छा है कि हम अपने भले कामों के द्वारा, हम वचन के अनुसार चलकर, आत्मा की अगुवाई में चलकर उन लोगों की जो अज्ञानता है उनको हम बंद कर सकते हैं। वो हमारी बात को नहीं फॉलो करें, हमारी जब हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं, वो अपने अज्ञान के कारण उनको नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी हमें वचन में ही रहकर, हम वचन में रहकर यीशु मसीह के अनुसार चलकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब सदूकी फरीसी नहीं मानते थे, तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस वक्त भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझ में रहकर पिता मुझ में रहकर काम करता है, मैं पिता को देखता हूँ, जो मेरा पिता मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। तो आज हमने जो पिता की इच्छा है उसको पूरा करना है, क्योंकि ये बहुत सारी गंभीर बातें, किसी वक्त हम बाइबल को, कि इन वचनों को गंभीरता से नहीं लेते, और जो हमारा मन करता है, जो हमारा मन चाहता है, हम उसी की अभिलाषों के अनुसार जो सारे काम करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की विरोध करते हैं, आप परमेश्वर की विरोधता करते हैं। अगर आप उसकी इच्छा पर नहीं चल रहे, जो मैंने आपको आज उसकी इच्छाएं सुनाई हैं, कि परमेश्वर की इच्छा यूहन्ना की इंजील में क्या है, थस्सलुनीकियों में क्या है, कि परमेश्वर की इच्छा मत्ती की इंजील में क्या है, परमेश्वर जो चाहता है, जो उसकी मर्जी है, उसको आपको पूरा करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसकी मर्जी को पूरा किया, उसने दुखों में रह रहकर आज्ञाकारी करना सीखी, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर यीशु मसीह को मानकर पूरा नहीं कर रहे, तो आप समझो कि आप बिल्कुल पाप में हैं, आप पाप में फंसे हुए हैं। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु, मैंने तेरी इच्छा जान ली है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, लेकिन बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ। बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद बाइबल का अध्ययन मनन करेंगे तो आपको परमेश्वर की इच्छा का पता चलेगा और उसकी आज्ञाओं का पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे प्रति क्या चाहता है, क्या उसकी मर्जी है। तो हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, आपने जो हमें वचन दिया है उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज प्रभु, आप जिन लोगों ने ये वचन सुना है, आप उनको अनुग्रह दीजिए कि आपकी इच्छा को पूरा कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।